हे गाइस, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 ये लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। आज हम लोग सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, सेंट्रोइड कैसे उसका कोऑर्डिनेट निकाले और ट्राइंगल से रिलेटेड जितना भी वर्टेक्स होता है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालने का तरीका सीखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड और हमको पढ़ना है क्या, रेशियो। जैसे रेशियो अगर आपका नहीं दिया हो और वर्टेक्स दो पॉइंट्स दिया हो और आपको रेशियो निकालना है तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो वो भी आप करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट बोर्ड पे आते हैं। चलिए हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अगर आज हम लोग सेंट्रोइड पढ़ने वाले हैं। सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास, लेट इट एज्यूम ए एंड बी एंड सी, ठीक है। तो हम लोग पर जानते हैं क्या मीडियंस क्या होता है। अगर किसी वर्टेक्स से हम इसके अपोजिट साइड में, देखिए, अगर हम किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर ये दोनों को बाइसेक्ट कर दे तो ये पॉइंट अगर डी है तो इस जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन। मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में ड्रॉ किया जाए तो अपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट कर दे, आधा आधा बांट दे, तो उस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, मीडियन कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर पॉइंट ए का मीडियन ये हम ड्रॉ कर रहे हैं तब पॉइंट बी का मीडियन ये ड्रॉ करते हैं और पॉइंट सी का जो मीडियन होता है ये ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। तो ये जो तीन मीडियन आपका ड्रॉ हुआ, ये तीन मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, हम क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे, जी से। ठीक है, किसे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका एक पॉइंट का, अगर पॉइंट ए को हम x1 y1 एज्यूम करते हैं और पॉइंट बी को x2 y2 एज्यूम करते हैं और पॉइंट सी को x3 y3 एज्यूम करते हैं, तो हमारे जो जी पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे, जी पॉइंट, ठीक है, ये जो जी पॉइंट है वो हमारा क्या है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है, तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोले, तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ये जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। किसमें डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए, तो जो सेंट्रॉइड है तो उसका हम लोग अगर हम क्या निकाले, कोऑर्डिनेट निकाले, क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स। तो क्या होगा, देखिए, अगर एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इसका प्रूफ नहीं हम देखने वाले, ठीक है, हमको क्वेश्चंस पे आना है इसलिए प्रूफ आज नहीं देखेंगे, ठीक है। अब पॉइंट y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ये याद रखना है, अगर पॉइंट x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और पॉइंट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 y2 और y3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है डायरेक्ट। तो आते उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला, सबसे पहले समझते। टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मींस एक ट्राइंगल एबीसी का दो वर्टेक्स दिया हो, क्या क्या दिया होगा, ए दिया होगा 6,4 और बी दिया होगा -2,2, ठीक है। और उसका सेंट्रोइड दे चुका है, आपका सेंट्रोइड पहले दे चुका है, आपका क्या दिया हुआ है, 3,4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, मींस आपका जो थर्ड वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, फिगर को बनाते हैं, फिगर के द्वारा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। ए, बी और सी। ए क्या दिया हुआ हमारा 6,4, बी क्या दिया हुआ हमारा -2,2, सी हमारा थर्ड वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं x, y। आपका जो सेंट्रोइड है, जो जी है, वो कितना दिया हुआ है आपका, 3,4, ठीक है। क्या होता है, 3,4। अभी मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था बस उसी पे आपको अप्लाई करना और पुट अप करना है जितना भी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हम लोग पढ़े थे, सेंट्रोइड जी इक्वल टू क्या होता है, x, y, जो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। तो इसको हम मान लेते 3 क्योंकि ये थर्ड वर्टेक्स है, मान लिए 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, x क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ x, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 3 है,
ठीक है। x1 क्या दिया हुआ हमारा, ये x1 है और ये हमारा x2 है। x1 क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, x2 हमारा क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। यही तो फाइंड करना है मुझे, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 6 - 2 कितना हो गया 4 प्लस x3। ठीक है, 4 इधर ले आएंगे तो x3 कितना हो गया हमारा 5 आ गया, x3 कितना हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं क्या y3। चलिए y3 का क्या कैसे करेंगे हम, उसी तरह y इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, यही होता है। नेक्स्ट y क्या दिया हुआ है हमारा 4, क्या दिया हुआ 4, y1 क्या दिया हुआ है हमारा, ये y1 है ये y2 है। ठीक है, y1 क्या दिया हुआ है हमारा 4 प्लस y2 प्लस 2, y3 तो नहीं दिया हुआ है, इसी को तो फाइंड करना है मुझे। चलिए 4 3 से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 12 और इधर 6 प्लस y3। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना, y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 - 6 6। तो यहां से हमें क्या पता चला, x3 इक्वल टू कितना आ गया 5 और y3 इक्वल टू 6 मींस x3, y3 क्या आ गया 3, 6, जो कि हमारा हमको मांग रहा था क्या थर्ड वर्टेक्स, क्या थर्ड मांग रहा था, थर्ड वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 6, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तुम पक्का है, देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या है 3, 6, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो 5, 6, ओके सॉरी, क्या है हमारा 5, 6 है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिस आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, देखिए हमारा क्या मांग रहा है, मीडियंस का लेंथ मांग रहा है। ठीक है, और ट्राइंगल एबीसी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो लेट्स ड्रॉ द फिगर ए बी एंड सी, 0, -1 2, 1 एंड सी 0, 3। ये क्या हो गया हमारा ट्राइंगल का तीनों कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या मांग रहा है हमको, मीडियंस मांग रहा है। क्या मांग रहा है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, दोनों लेंथ क्या करता है बाइसेक्ट करता है, क्या कर सकता है बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमको इसी का क्या मांग रहा है, लेंथ मांग रहा है, मीन्स हमें एडी जो है वो इक्वेट करना बोल रहा है। ठीक है, सॉल्व करने बोल रहा है। ठीक है, तो एडी कैसे निकालेंगे, पहले ये हमारा एडी निकालने के लिए अगर एडी का हमको लेंथ निकालना है तो लेंथ फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर एडी का लेंथ निकालना है तो हमको क्या चाहिए, ए का भी कोऑर्डिनेट चाहिए और डी का भी क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए। तो डी का कोऑर्डिनेट तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखिए अगर डी जो पॉइंट है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बाइसेक्ट, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए आते हैं देखते हैं। देखिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, अगर दो पॉइंट है, ठीक है ए बी, तो सी एक पॉइंट है जो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, y। तो सी जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, वो क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y क्या होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है, सिंपल है। ठीक है, अगर सी बाइसेक्ट कर रहा ए बी को, उसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंट डी क्या कर रहा है बीसी को बाइसेक्ट कर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पॉइंट डी बाइसेक्ट्स बीसी। सो हमारा इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y एज्यूम कर लेते हैं, तो x क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या है हमारा x2 y2। तो x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 क्या दिया हुआ हमारा 2 दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है 0, तो 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो पॉइंट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 क्या दिया है 1, y2 कितना दिया हुआ है 3, तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा पॉइंट x कोऑर्डिनेट आ गया, ये क्या आ गया पॉइंट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1, 2। ठीक है, क्या हो गया 1, 2। अब हमको क्या करना है, AD का लेंथ निकालना है, तो AD का लेंथ निकालने के लिए क्या हम लोग सिंपल क्या जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग जानते ही है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पॉइंट ए क्या दिया हुआ हमारा 0, y-1 और डी क्या दिया हुआ हमारा 1, 2। ठीक है, तो AD का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो गया हमारा 1 हो गया,
x1 क्या हो गया 0 हो गया, प्लस y2 क्या हो गया 2 हो गया, और y1 क्या हो गया -1, तो -1 होगा ना, तो यहाँ पे -1 कर देते का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 है, और क्या है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 1 प्लस 9 क्या हो गया √10, मीन्स जो हमारा एडी का लेंथ हो गया वो क्या हो गया √10 सेंटीमीटर। ठीक है, √10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हमें एडी का लेंथ पता चल गया, तो आपको क्वेश्चन को इसी तरह प्रोसीड करना है। ठीक है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेनी और प्रोसीड करने से। तो इस क्वेश्चन को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है, find the ratio in which the point divides the line segment joining the points A, B and find the value of y। सिंपल बोल रहा है, क्या आपको रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है और जो ए और बी से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ए और बी से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है आपका, ए दिया 15 5 और यहाँ 9 और 20। ठीक है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो एक पॉइंट है, मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं पी एक पॉइंट है। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट 11, y दिया हुआ है। ठीक है, तो 11, y जो पॉइंट है वो ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आज इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बुकिस मेथड क्या बोलता है, बुकिस मेथड बोलता है क्या, आपको अगर रेशियो बोल रहा है तो रेशियो हम क्या कर लेंगे k/1 सॉल्व, क्या मान लेते हैं k/1। तो उसी तरह पहले सॉल्व करते हैं, लेट द रेशियो बी k/1। रेशियो क्या बोलते हैं k/1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए k/1 मान लिए, तो सिंपली सॉल्व करते हैं। सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमको क्या निकालना है y कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इक्वल टू, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx2, क्या होता है mx2, तो m क्या हो जाएगा मेरा, ये m होता है और ये n होता है, और ये क्या x1 y1 मान लेते हैं और x2 y2, m टाइम्स ऑफ x2 तो कितना हो जाएगा 9k, सॉरी y कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो हमको m टाइम्स ऑफ y2 करना पड़ेगा, तो 20k हो जाएगा, 20k प्लस n y1 तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n तो क्या हो जाएगा k प्लस 1। ये हो गया हमारा क्या y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट देखते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 तो क्या हो जाएगा 9m प्लस n टाइम्स ऑफ x1 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जो n टाइम्स ऑफ x2 लिखे थे यहाँ पे क्या होना चाहिए k होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11k प्लस 11 इक्वल टू 9k प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 माइनस 9k 2k हो जाएगा, 11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा, तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2, k क्या आ गया हमारा 2। अगर k 2 आ गया तो यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो 20 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना हो गया 22 से 40, 40 प्लस 5 कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगा 15। मीन्स y जो कोऑर्डिनेट हो गया आपका क्या हो गया y 15 हो गया, क्या हो गया 15। ये तो आ गया हमारा बुकिस मेथड जिसको हम लोग k/1 एज्यूम करें। लेकिन अगर हमको k/1 नहीं मानना है, क्या बोले k/1 क्यों माने, ठीक है, ये तो आता होगा हर बच्चे को सवाल। देखिए अगर हम k/1 नहीं मानते हैं तो आंसर क्या आ पाएगा, अब कॉस आएगा, देखते हैं। चलिए अगर k/1 नहीं मानते, हम लोग मानते क्या x/y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x/y, कुछ भी मान लेते हैं x/y। ठीक है, देखिए ये जो k/1 लिखते हैं क्यों लिखा जाता है समझना है। अगर हम x/y मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं x/y, ठीक है, तो y को हम इधर ले आते हैं, या छोड़ दीजिए y को इधर नहीं लेना, y से डिवाइड दे दीजिए, क्या दे दीजिए आप x/y को y को डिवाइड दे दीजिए, y से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा x/y बन जाएगा, और ये रेशियो क्या बनेगा y/y, तो यहाँ पे x/y रेशियो 1। ठीक है,
और ये जो एक्स वाई वाई रेशियो बनाया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के रेशियो 1 बोलते हैं। आया समझे? अगर हम एक्स रेशियो वाई एज्यूम करें और वाई से डिवाइड दे दें दोनों को, तो हमारा क्या आ रहा है, एक्स वाई वाई रेशियो 1। ठीक है, तो एक्स वाई वाई जो होता है वही क्या होता है हमारा, के होता है। इसलिए हम लोग इजिली प्रीफर इसी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या वेरिएबल्स दो नहीं होते, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होता है, 1 बन जाता है, एक ही वेरिएबल बनता है, जिसके कारण हम लोग क्या इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम एक्स रेशियो वाई माने, क्या आंसर आएगा, देखते हैं। इसके लिए आप बने रहेंगे हमारे चैनल पे। चलिए एक्स रेशियो वाई माने, चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, 11 इक्वल टू क्या होता है, m टाइम्स ऑफ x2, m टाइम्स ऑफ x2, तो क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, प्लस क्या होगा n टाइम्स ऑफ y1, n y हो जाएगा y1 x1 क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय m प्लस n क्या हो जाएगा x प्लस y। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट का। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y, यहाँ पे हम y नहीं z कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ y। ठीक है, चलिए y हो गया, तो हम क्या लिखेंगे m टाइम्स ऑफ y2, m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1, तो क्या हो जाएगा 5z डिवाइडेड बाय m प्लस n, यहाँ पे भी z कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस z। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, z ही कर लीजिए, चलेगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम क्या निकला 11 इक्वल टू 9x प्लस 15z डिवाइडेड बाय x प्लस z। यहाँ क्या निकला y इक्वल टू 20x प्लस 5z डिवाइडेड बाय x प्लस z। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, दो इक्वेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, दो इक्वेशन दिख रहा है। अभी इस दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 11x प्लस 11z इक्वल टू 9x प्लस 15z। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 11x इधर है तो इधर क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, 11z हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4z आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4z, तो हमें क्या हो जाएगा 2 2 4, तो x इक्वल टू कितना गया हमारा 2z, x इक्वल टू कितना गया हमारा 2z। ध्यान रखना x इक्वल टू कितना गया 2z। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x y z निकालेंगे, x y z कितना गया हमारा 2, और यही क्या आ रहा था हमारा k आ रहा था, k इक्वल टू हमारा क्या आया था 2 आया था। ध्यान देना है, जो x y z निकाले वो क्या है 2, और k भी क्या आ रहा था हमारा 2। अब ये जो x y z आ रहा है और यहाँ पुट करेंगे, लेकिन x y z तो यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं x y z। कैसे बनाएंगे देखिए, तो हम क्या करेंगे z जो है ऊपर डिवाइड देंगे और z नीचे भी डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाय z प्लस z से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे z से जब भी हम ऊपर न्यूमरेटर में z से डिवाइड देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या सेम नंबर से z से हमको डिवाइड देना होता है। ठीक है, ये क्या मैथमेटिक्स रूल है, ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x से z से डिवाइड देंगे तो ये क्या बन जाएगा x y z प्लस z y z क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान देंगे x y z क्या आ रहा है 2 है, तो पुट कर दीजिए 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे x y z क्या है 2 प्लस 1 कितना गया 45 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आया हमारा क्या 15 y इक्वल टू 5। मीन्स यहाँ से क्या समझे, हमारा जो कॉन्सेप्ट है x रेशियो z वो क्या है थोड़ा लंबा मेथड है। लंबा मेथड मीन्स क्या है, हम क्या यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहा है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन k रेशियो 1 जब हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक वेरिएबल होता है, लेकिन जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो बात तो वही पर है हमारा। यहाँ पे हम जो एक्स वाई जेड निकला वो क्या पहले क्या निकला था हमारा के के फॉर्म में निकला था, फिर के फॉर्म में क्या इसको पुट किए थे। उसी तरह यहाँ पे भी एक्स वाई जेड जो निकला 2 उसको क्या किया सिर्फ पुट किए, लेकिन बात क्या है हमारा बराबर हो गया। इसलिए मैथमेटिक्स में कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, कोई दूसरा मेथड से सॉल्व करता है, कोई दूसरा मेथड से सॉल्व करता है। ठीक है, आपको ये भी मेथड ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं।